हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज के इस नई कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए करते हैं शुरुआत लास्ट में। आज मैं आप सभी को एक सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरे दोस्त के पिताजी के साथ घटी थी, जिनका नाम लाल सिंह था, जो एक बैंक में कर्मचारी थे। भूत प्रेत जैसी आत्माओं का बहुत ही भयंकर तरीके से मजाक उड़ाया करते थे दोस्तों। वो कहते थे कि शैतानी शक्तियों जैसी कोई भी चीज दुनिया में नहीं होती, और वो चाहे तो रात हो या दिन, जंगल हो या शमशान या फिर हो कोई कब्रिस्तान, वो जानबूझकर वहां पर घूमने जा सकते हैं और घूमते भी रहते थे दोस्तों। और बोलते थे कि देखो, अगर कोई आत्मा होती उनको परेशान जरूर करती, चाहे साधु हो फिर कोई मौलवी। लोगों की बातों का बहुत ही भयंकर तरीके से लाल सिंह मजाक उड़ाया करते थे, और उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। एक दिन वो दोपहर के टाइम अकेले बैंक में जा रहे थे, तभी उनको एक चौराहे पर कुछ नींबू, पेड़ा, फूल और एक लाल कपड़े का टुकड़ा रखा हुआ उनको दिखाई दिया, जिसके चारों ओर हल्दी का एक ऐसा घेरा बनाया हुआ था। और ये देखकर वो सोच में पड़ गए कि दोपहर में यहाँ पर सब ये सामान भला किसने चढ़ाया है। और वो मस्ती के मूड में साइकिल से नीचे उतरे और जल्दी से बने हुए घेरे के अंदर से नींबू, लाल कपड़ा और वहां पर रखाई मिठाई सब उठा ली, और अपनी साइकिल पर बैठकर हंसी मजाक करते हुए बैंक की ओर चले गए। वहां पहुंचकर काम करने में बिजी हो गए। तभी उनको 4 बजे के आसपास थोड़ी बहुत भूख लगती है, और वो बाहर से नाश्ता मंगाकर खाने लगते हैं। जैसे ही वो कुछ नाश्ता खाने लगते हैं तो उनको अचानक याद आ जाता है कि उनके पास नींबू मिठाई भी रखी हुई है, तो उन्होंने उसे भी खा लेना चाहिए, ऐसा ख्याल उनके दिमाग में आया और वो मिठाई खाने लगे। और जो लाल कपड़ा उठाया था उससे अपना हाथ मुंह पोंछ कर कूड़े में फेंक दिया, और उनको कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। जैसे जैसे दिन ढलने लगा रात, वैसे उनका सिर भारी होने लगा, और वो घर आ गए। रात के 12 बजे के आसपास जोर जोर से कभी हंसते और कभी रोते रहते, यहाँ तक कि वे अपने कपड़े भी फाड़ देते या फिर अपने आप को कैंची या फिर चाकू से मारने की कोशिश करते, और अपने दांतों से अपने आप को काटने भी लगते। एक दिन तो इतना ये सब होकर कुछ टाइम गुजर चुका था, कम से कम 15 से 20 दिन हो चुके थे। फिर अचानक एक दिन तो वो इतनी हद कर लिए, इतना हद पार कर गई कि वो अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर खड़े हो गए। उनकी पत्नी ने उन्हें देख लिया और उन्हें छुड़वाया। उनसे पूछने लगे कि अरे, आपको भला क्या हुआ है, आपको क्या हो गया है, जो आप कुछ दिनों से ऐसी हरकतें क्यों करने लगे हैं। वो कुछ भी नहीं बोला, जैसे कोई पागल कोई बात को सुन रहा हो। उनकी औरत परेशान होकर डॉक्टर के घर पहुंची और उनका इलाज करने को कहा, लेकिन बहुत जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर को भी बीमारी कुछ समझ में नहीं आई। फिर भी वह ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने के लिए चालू कर दिया। धीरे धीरे कुछ दिन अब बीत गए। लाल सिंह की तबीयत मानो कैंसर के मरीज से भी बदतर हो गई थी दोस्तों। अब उनकी
पत्नी ने उन्हें एक अघोरी बाबा को दिखाया और अघोरी बाबा की समझ में सारी बात अब आ गई थी। उसने कहा कि इन्होंने 4 रास्ते पर पड़े सामान को उठा लिया था। ये उसी का ही नतीजा है बेटी। लाल सिंह की पत्नी ने पूछा, कैसे? अघोरी ने बताया कि 4 रास्ते पर एक आदमी ने किसी को झाड़ फूंक कर उसकी आत्मा को आजाद किया था और जैसे ही उसने सारा सामान चढ़ाकर पीछे लौटा, वैसे ही वहां पर पहुंचकर सारा सामान तुम्हारे पति ने उठाकर रख लिया होगा बेटी। अभी आत्मा इनको परेशान कर रही है। लाल सिंह की पत्नी ये सब सुनकर रोने लगती है और अघोरी बाबा के पांव पकड़ लेती है, बोलती है, बाबा अब आप ही सारी समस्या का समाधान करें। बाबा बोलते हैं, ठीक है बेटी, पहले जाकर कुछ नया सामान खरीद कर लाओ, फिर मैं बताता हूँ। औरत ने पूछा, क्या लाऊं? फिर अघोरी ने बोला, जैसे नींबू, 1.25 किलो मिठाई, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और एक फूलों का हार लेकर आओ और यह सब अपने पति के हाथों में जूठा करवा कर हमें दे दो, तब हम देखते हैं कि हमसे भला क्या हो सकता है। जैसा अघोरी ने बताया था, औरत ने ठीक वैसे ही किया। अघोरी ने पूजा पाठ संपन्न करने के बाद एक लोटा पानी लिया, लाल सिंह के चारों तरफ घुमाकर पी लिया और वहां से चले गए। लाल सिंह दिन प्रतिदिन अब धीरे धीरे करके सही होने लगा और उनको कुछ भी याद नहीं था और वो एकदम से स्वस्थ और निरोगी हो गए और अपने बैंक में काम करना फिर से चालू कर दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को फौरन लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के संग ऐसी हॉरर स्टोरी आप शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।